गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मेरा वीडियो करनी के ऊपर है और इसमें ये करनी का गुणनफल कैसे किया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप लोग √2 को √2 से गुना कैसे करना है या वट एवर, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको गुना कैसे किया जाता है। इस सवाल में, इस पार्ट में अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को, जो करनी का पार्ट 3 वीडियो है, इसमें टोटल गुना करने का प्रोसेस क्या हो और कैसे एक करनी को दूसरे से गुना किया जाता है, इस वीडियो में ये बताया गया। तो इसी में साथ ही साथ ये बुक देख सकते हैं आप, वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। इसमें 9.2 में इससे पहले सवाल है, एक नंबर एक का ए से लेके ई तक और 2 नंबर का टोटल गुणनफल कैसे होता है इसमें बताया गया है। इससे पहले डेमो भी दिया गया है कि इसको बनाने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि क्या है। तो इसको ये मेरा 3rd वीडियो है करनी के ऊपर। तीसरा में आपको गुना कैसे किया जाता है ये बताया जा रहा है। इसके बाद साथ ही साथ मैं कुछ दिन में फिर वीडियो 4 नंबर का पार्ट 4 बोल के लॉन्च करूंगा, उसमें करनी को मुक्त कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें और ये गुणनफल कैसे किया जाता है, कभी भी समस्या आप लोग को लाइफ में नहीं आएगा। थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा आज का वीडियो 9.2 के ऊपर है और उससे पहले इसका क्वेश्चन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि टोटली वो फैक्टर कैसे हम लोग आज द्विघात करनी का गुणनफल कैसे होता है, या फिर अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसको कंजुगेट सॉर्ट्स, यानी इसको करनी को मुक्त कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो में बेसिकली आपको करनी का गुणनफल कैसे होता है वो बताया जाएगा और 2 नंबर करनी को मुक्त कैसे किया जाता है वो बताया जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से फॉर्मूला के साथ बताया जाएगा जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ जब ये आप लोग को समझ में आ जाए तो उसके बाद चैप्टर का जो सवाल है 9.2 का पेज नंबर 154 से 55 के बीच में वेस्ट बंगाल बोर्ड का, वो एक एक करके समाधान किया जाएगा। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ए का पावर m, अगर 2 द्विघात करने का हम लोग गुणनफल करते हैं सपोज, तो ए का पावर अगर m होता है, बी का पावर भी m होता है, तो इसको हम लोग ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी का पावर m लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल √7 और √11, ये 2 फैक्टर हैं, इसको हम लोग समाधान कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग अगर समाधान करने के लिए हम चाहे तो 7 को 1/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 11 को 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी रूट का अगर पावर हम लोग 1/2 लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चूंकि ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे और समाधान करने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल सॉल्व कैसे होता है, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले ही बता चुके थे कि a का पावर m, b का पावर m होने से ab का पावर m होता है। तो उसी तरह क्या कर सकते हैं, इधर का जो नीचे का जो संख्या है ये भी अलग है, ये भी अलग है, पावर सेम है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 का पावर 1/2। फिर जाके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 77 का पावर 1/2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं √77, क्योंकि पहले ही हम बता चुके थे आपको कि √, अगर 7 है तो इसको हम 7 का पावर 1/2 भी लिखते हैं। तो इस तरह से ये प्रमाण हो जाता है इस फॉर्मूला पर कि एक को गुना करते हैं, बी को गुना करते हैं और उसका पावर सेम हो, तो इसको हम लोग ए बी का पावर m भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि 2 द्विघात करने का गुणनफल कैसे होता है। तो द्विघात आप लोग देख सकते हैं, इधर भी इस तरफ भी रूट है, इस तरफ भी रूट है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि द्विघात करने का गुणनफल कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें सवाल है क्वेश्चन 1, 2, 3, पेज नंबर 154 का 14 नंबर सवाल है। जो एग्जाम्पल दिखाया गया उसका मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो सारा एग्जाम्पल आसानी से हो जाएगा, इसलिए पहला वाला एग्जाम्पल को हम लोग चूज करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2√5 है और मल्टीप्लाई करना है 3√2 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग को करना क्या है, जो संख्या अलग है, जो जैसे सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये दोनों संख्या को एक साथ गुना करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, और रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 6√10। उसी तरह दूसरा सवाल को भी अगर हम लोग समाधान करने की कोशिश करें तो आप लोग बहुत ही आसान है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 7 दूनी हो जाएगा
14 यानी 14, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 3 का यहाँ पे रूट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इससे पहला जो सवाल था उसमें हम लोग बताए थे, इसको दो तरीका से समाधान कर सकते हैं। पहला ये 14 तो लिखेंगे ही, साथ में 3 का स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, ये बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 14 या 42। इसका आंसर ये है। अगर सेकेंड आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 14 को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट अंडर 3 है, तो इसको हम लोग पहले सवाल में बताए, अगर रूट को हम लोग यहाँ 3 का स्क्वायर है और रूट को हम लोग चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या इस केस में कि 14 को यानी 14 को 3 का जो पावर यहाँ पे 2 है, वहां पे 1/2 है, तो पावर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 का पावर 3 का पावर 2 है और 1/2 पहले से ही है, तो ये लोग गुना के पावर पावर कट जाएगा, तो ये बचेगा 14, और यहाँ पे 3 का पावर चूंकि 1 बच रहा है और 1 का पावर 1 ही आप जानते हो रहा है, तो यहाँ पे 14 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। सेम आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह से आप लोग समाधान कर सकते हैं इन सवालों को देख के। तो उसी तरह हम लोग नेक्स्ट सवाल एक थोड़ा अलग है 3 नंबर, उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को द्विघात समीकरण का गुना कैसे किया जाता है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ये दोस्तों 14 का जो 3 नंबर का जो सवाल है ये जो थोड़ा अलग है उन दोनों से, ठीक है, इसलिए ये जो बनेगा सवाल ये इस फॉर्मूला पे बनेगा, x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी को अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसी तरह से दोनों को गुना करने से क्या मिलता है उसी पे ये सवाल बनेगा। सपोज हम लोग x को गुना करते हैं a से, तो ये हो जाता है ax, फिर x को हम लोग गुना करते हैं b से, तो प्लस 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 होगा, और b को गुना करेंगे x से तो bx होगा, फिर जाके y को गुना करेंगे a से तो ay होगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 होगा ay, फिर जाके y को गुना करेंगे b से तो by होगा, प्लस 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 by होगा। तो ये जो फॉर्मूला निकला ये सिद्धांत पे ये कार्य करेगा, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको गुना करेंगे। तो 2 से पहले ये दोनों को गुना करना है, फिर ये √3 से ये दोनों को गुना करना है। तो 2 से पहले गुना करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है, क्योंकि कौन सब सभी प्लस का साइन है इसलिए इसमें माइनस का कोई झमेला नहीं है। फिर जाके 2 से हम लोग 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 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 2√3। फिर आगे बढ़ते हैं, अब प्लस √3 को और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4√3। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और चूंकि प्लस प्लस दोनों गुना होगा प्लस हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मेन है कि साइन सभी प्लस में है, इसलिए माइनस का यहाँ पे झमेला नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन के लेके भी, साइन को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्लस का साइन हो रहा है प्लस से तो प्लस होगा, प्लस का माइनस से होने से माइनस हो जाता है, इसलिए साइन का ध्यान रखना अच्छी तरह से बहुत आवश्यक है। मैं वो भी बता दूंगा कि किसको किससे गुना करने से क्या होता है। फिलहाल इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समाधान करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 है और नंबर में एक लाइन और कर लेते हैं आगे, यहाँ पे √3 इसके अंदर में भी है, √3 इसके अंदर में भी, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 √3 है, यहाँ पे 2 √3 है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 √3। तो पहले 8 लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम लोग, तो इसलिए 6 √3 हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे प्लस है तो प्लस होगा। अब हम उससे पहले वीडियो में भी सवाल में भी बता चुके थे, रूट से स्क्वायर कट के 3 बाहर आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग क्या होगा, 8 को और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और चूंकि प्लस है बीच में तो प्लस, और ये 6 रूट पहले से ही है तो 6 रूट पहले से। इस तरह से इसका समाधान होगा, बहुत ही आसानी है। आप लोग अगर ये सवाल को देखेंगे तो इतना इजिली ढंग से समझाया गया है कि कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो वो अब समय को छोड़िए कि ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने जाए, पैसा वेस्ट करे, इससे अच्छा कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल को फॉलो करे और यहाँ से सवाल आसानी से करे और बिना पैसा खर्च किए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्लस का, यहाँ दोनों पे साइन देख रहे हैं माइनस है, इससे पहले वाला वीडियो में दोनों में प्लस का बताया था। तो चूंकि प्लस का बताया कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं माइनस का भी एक एग्जांपल्स लिया हूँ और वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इससे पहले एक साइन के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देना आवश्यक समझता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको साइंस का ज्ञान, साइन का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण ये बार बार समझ में नहीं आता कि माइनस को किससे गुना कर रहा है तो प्लस हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो वो माइनस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वो भी माइनस होगा, सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वो प्लस होगा, ठीक है। और बाकी बात प्लस को कीजिए माइनस से, माइनस को कीजिए प्लस से, तो माइनस या माइनस को सिर्फ एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होगा। ये चीज को थोड़ा आप लोग को ज्ञान रखना है, जानकारी होना चाहिए, तभी ये सवाल का समाधान, फिर उसी फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 5 को 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 5 को हम लोग गुना करेंगे √3 से, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं होने से प्लस होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 को √3 से गुना कीजिए तो 5 √3 हो जाएगा।
उसी तरह हम लोग ये 5 का काम खत्म हो गया, तो अब -3 से गुना करेंगे इन दोनों को। तो -3 से गुना करेंगे 2 को, तो चूंकि इस 2 के आगे प्लस है, उसके आगे माइनस है, प्लस माइनस हम बता चुके हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो रूट को 2 को गुना करेंगे √2 से, तो हो जाएगा 2√3। उसी तरह ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं आप लोग, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, और √3 को √3 से गुना होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो यहाँ पे रूट जिसका सेम होता है उसको हम लोग माइनस प्लस करते हैं। 3 को पहले उतार देते, चूंकि देखिए साइन माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या होता है कि जब भी हम लोग जोड़ या घटाव करते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, और साइन माइनस का ही होता है। सपोज -3 और -2 तो हो जाएगा -5। उसी तरह ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 5√3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो 5 2 कितना हो जाएगा -7√3। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये प्लस है, तो प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी प्लस है और ये 10 भी प्लस है, 10 और 3 मिला के हो जाएगा 13, और यहाँ पे चूंकि माइनस और माइनस उतारेंगे और 7√3 को उतार देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग गुणनफल क्या होता है ये समझ लें। अब जो वीडियो मेरा नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग बताएंगे कंजुगेट फर्स्ट, यानी करनी को मुक्त कैसे करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, पहले आप ये देख के आसानी से समझ सकते हैं। और जो चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया वो भी 9.2 का पेज नंबर 157 में वेस्ट बंगाल बोर्ड का ए में क्वेश्चन है 3 का पावर 1/2 वो √3 का गुणनफल निकाले, या अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 का पावर 1/2 एंड √3। तो बहुत ही आसान है, हम लोग को करना क्या है, 3 का पावर 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, √3 से। तो इससे पहला वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर √3 है इसको हम लोग 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है तो इसको हम लोग 3 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, पहला जो वीडियो बना उसमें बताया गया सवाल में। या फिर हम इसको 3 का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे √3, और ये √3 पहले से ही है। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर से हम लोग को पता है कि ये रूट कट जाता है और 3 बाहर आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। फिर सवाल नंबर 2 में जब हम जाएंगे, 2 में एक बाद बी में, तो सवाल है कि 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 पाएंगे, यानी लेट अस राइट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट प्रोडक्ट 4। तो मतलब 4 पाने के लिए हम लोग को 2√2 से कितना को गुना करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग लिखते हैं x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, x से गुना करते हैं, तो 2√2 को हम लोग मान लीजिए x से गुना करते हैं, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 4। ठीक है, x से गुना करने पर हम लोग लिखते हैं x से गुना करने पर, तो x से गुना किए तो अब गुना करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, x 2√2/4। चूंकि ये मल्टीप्लाई है इधर, इसलिए x को इधर रखते हैं, 2√2 को उधर ले जाते हैं, ये गुना में उधर जाने से क्या हो जाएगा, भाग 2√2। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको नीचे में 2 करनी है, इसको मुक्त करना पड़ेगा। तो इसको मुक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/2√2 को ऊपर भी 2 रूट से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2√2 से गुना करेंगे। जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2, गुना करने से 4√2, इसको जब गुना करेंगे 2 तो होगा ही, साथ में रूट का रूट से गुना होगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो यानी 4√2 नीचे में हो जाएगा 2 गुना रूट से स्क्वायर करके 2 बचेगा 4√2। मैं इसका उत्तर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका उत्तर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4√2 भट्टे में नीचे में 2 दूनी 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका √2। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 रहना है, इसको गुना करके देखिए, 2√2 को अगर हम लोग गुना करते हैं √2 से तो ये हो गया 2, और 2 को 2 से रूट से गुना करेंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा। मान लीजिए जैसे √2 का स्क्वायर हो गया तो ये 2 रहा, ये स्क्वायर से रूट करके 2 बाहर आ गया, 2 4, यानी इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ भी हो गया। यानी उसका आंसर क्या होगा, हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, √2 को √2 से गुना करने पर उत्तर मिल जाएगा 4। बहुत ही इजी सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है √3 एवं 5√3 को गुणनफल ज्ञात करिए, लेट अस प्रोडक्ट ऑफ 3√5 एंड 5√3। बहुत ही आसानी है,
3√5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5√3 से। आप लोग आप समझ चुके होंगे बहुत हद तक सवाल। तो आगे हम लोग 3 को 5 से गुना कर देते, संख्या का संख्या से 15 होगा, मल्टीप्लाई 5 को √3 से गुना कर देंगे तो √15। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 15√15। खत्म। जब हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह करनी मुक्त 9.2 पेज नंबर 157 में क्वेश्चन नंबर 1 का डी में, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि रूट अंडर 6 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, देन x रूट अंडर 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। या फिर इफ रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई रूट अंडर 15 बराबर x रूट 10, देन रेट ऑफ राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x निकालना है हम लोग को। तो बहुत ही आसान है और हम लोग इजिली इसको निकाल लेंगे। जैसे सपोज हम लोग लिख देते हैं रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई रूट अंडर 15 बराबर x रूट अंडर 10। क्योंकि हम इसको इधर लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। x रूट अंडर 10 बराबर रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई रूट अंडर 15। अब हम लोग को करना क्या है, x का रूट अंडर 10 जैसे वैसे उतार देना है। फिर अगला नेक्स्ट में इसको हमको खंडन में करना है, तीनों दोनों जो नंबर है उसको क्या कर देना है, खंडन कर देना है। जैसे एलसीएम निकालते हैं 6 का, 2 तिया 6, इसको लिख देना है 2 × 3, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एक ही में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 का हम लोग 3 से 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है 3 × 5। तो x का पावर रूट अंडर 10 है, 10 ही रहेगा। और इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 डबल है इसलिए इसको रूट के अंदर में स्क्वायर कर देंगे। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 जो दिया हुआ है इसके ऊपर, चूंकि डबल नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरफ, यहाँ पे ये सवाल को देखते हैं। तो अब हो जाएगा x रूट 10 है बराबर, ये रूट से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, कट के 3 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 को और 5 को, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को करना क्या है, x को जैसे जैसे है वैसे ही उतार देना है। और चूंकि रूट अंडर 10 जो है इस तरफ ये गुना में है, इसलिए उसको उस तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगा। तो भाग में कर देते हैं हम लोग, ये हो गया रूट 10, रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो गया और x का मान बच गया 3। यही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया x का मान 3, यही बोला था वैल्यू निकालने के लिए x का, तो वो x का मान 3 हो गया। पेज 9.2 का पेज नंबर 157 में करने का, जब 1 का ई में हम लोग जाएंगे तो सवाल आएगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 ब्रैकेट रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर 25 माइनस एस स्क्वायर, एक समीकरण होने से x का मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, पहले हम लोग को वीडियो में आगे देख चुके हैं कि रूट अंडर 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि सामने प्लस 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 होता है इसलिए हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट 3 को, तो ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। पता है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए हम लोग। उसके बाद ये रूट 5 को रूट 3 से गुना होगा तो रूट 15 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अब प्लस, और यहाँ पे भी 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस 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 को करेंगे गुना तो प्लस होगा, और रूट 3 से 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 15। उसी तरह आप देख सकते हैं आगे माइनस है, यहाँ पे इसके आगे प्लस है, तो पहले साइन का गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और रूट 3 को मल्टीप्लाई होगा रूट 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एस स्क्वायर, ये उतार देना है हम लोग। अब हमको देख रहे हैं कि ये 15 रूट माइनस है, एक प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये रूट से स्क्वायर कट के 5 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और ये स्क्वायर से रूट करके 3 बाहर आ जाएगा, बराबर बचेगा 25 माइनस एस स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, 25 माइनस एस स्क्वायर बराबर 5 में से 3 गया तो 2, चूंकि यहाँ पे प्लस बड़ा है इसलिए साइन प्लस का होगा। अब आगे हम लोग माइनस एस स्क्वायर है, ये प्लस है, उधर जाने से माइनस हो जाएगा 25, और चूंकि वो 2 उधर से आगे से ही ऑलरेडी प्लस था, तो अब हम लोग देख रहे हैं ये प्लस था, उधर जाने से वो माइनस हो गया, तो अब हो गया माइनस एस स्क्वायर बराबर, ये 25 में से 2 गया तो माइनस 23, क्योंकि चिन्ह जिसका बड़ा होता है वो लिखा जाता है। तो हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, एक्स या स्क्वायर है उधर जाने से ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस माइनस रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म।
अब हम लोग रेडी है 9.2 का 157 में दो नंबर जिसमें हम लोग को करना है क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी लेटस कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अगर अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसको लेटस कैलकुलेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, तो गुना करना है तो बहुत ही आसान है। ए नंबर में देख रहे हैं हम लोग √7 मल्टीप्लाई √14। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसा करना है उससे पहले हम लोग जान चुके हैं। अगर हम लोग √7 को और 14 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 98 होगा। ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब 98 को क्या करना है हम लोग को, ये एलसीएम ले लेना है। तो 7 का टेबल में आ जाएगा, 7 कम 7, 2 बच जा रहा है, 7 चौक 28, 14 फत्ती 98। फिर 7 का टेबल में 2 बार में, यानी इसको अगर हम लोग इस संदर्भ में लिखे 7 मल्टीप्लाई 2 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इससे एक ये है कि यहाँ पे 7 डबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना के इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 2 है तो 2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, 7 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा केवल 2। तो इस तरफ ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है। उसी तरह अगर हम लोग बी नंबर का सवाल अगर समाधान करने की कोशिश करें तो बी नंबर में हम लोग को पता है कि √12 है, तो √12 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 का टेबल में 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 3 बार में, तो कितना बार में आ रहा है, 2 1 टाइम 2 टाइम 2 और उसके बाद एक 3 है। फिर मल्टीप्लाई इसको करना है 2√3 से। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, ये 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि डबल 2 है इसलिए इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक 3 है तो 3 उतार देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई कितना करना है इसे, 2√3 से। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये स्क्वायर पर रूट कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, बचा 3। अब ये दोनों सेम आ गया, अब ये दोनों को क्या कर देना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मिटाना √5 मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई √3। सवाल 2 का सी में √5 मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई √3 है। तो इसको क्या करना है हम लोग को, सभी को पहले रूट के अंदर में ले आना, सभी को √5 के अंदर में 15 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है सभी का। 5 का 5 ही होगा। अब 15 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 का टेबल में 5 बार में आता है, तो हो जाएगा 3:5। अब मल्टीप्लाई 3 पहले से ही है। अब हम लोग को देखना है कि ये जोड़ा कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे एक 5 है, एक 5 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे। अगर हम लोग इसको चाहे तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो अब ये स्क्वायर से क्या होगा, 2 कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, दोनों क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 5 गुना 3 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा 15, है ना। बहुत इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट सवाल है हम लोग का डी नंबर। तो डी नंबर हम लोग थोड़ा देख लेंगे। 2 का डी में जब हम लोग जाएंगे तो √2 से ये दोनों को गुना करना है। तो सिंपल सा सवाल है, 3 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2, ठीक है ना। देखिए 3 कोई संख्या रूट का रूट से गुना होता है, हमेशा याद रखना। तो चूंकि यहाँ पे 3 अलग है इसलिए 3 इसके बगल में आ जाएगा, 3√2 प्लस है प्लस। अब देखो ये रूट है, ये भी रूट है, इसलिए रूट का गुना होगा तो 5 दूनी 10, √10। ये आंसर हो जाएगा गुना करने से। बहुत आसान है। 2 का ई में सवाल में जब हम लोग जाएंगे तो ये इसको गुना करना है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला इसे पहले बताया गया है कि हाँ ठीक है, a² माइनस b² बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, 2 यहाँ पे प्लस है और 3 माइनस है, 2 यहाँ प्लस में है और √3 माइनस में, यानी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस। यहाँ पे भी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो हमको ये फॉर्मूला में अगर हम लोग लिख दे तो कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको देखो a² किया गया, मतलब a का मान हमारा ये रहा, तो इसको क्या करेंगे, a² बना देंगे। फिर बीच में क्या माइनस है तो माइनस, b का मान ये रहा दोनों में, तो b का मान की जगह b का मान का स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया a² माइनस b²। इसी तरह a² यानी रूट से स्क्वायर कट के 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट से कट के ये भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2 में से 3 गया तो -1, ये हमारा आंसर होगा। तो का f में आएंगे तो ये 2√3 से ये दोनों को गुना करना है, पहले गुना कर लेते हैं। 2√3 से गुना के 4 दूनी 8, √3 और 2 से गुना होगा तो हो जाएगा √6। मतलब ये संख्या को संख्या से गुना करना है, 4 को 2 से गुना किए तो ये 8 हुआ, फिर √3 को √2 से गुना किए 3 दूनी 6। अब देख सकते हैं फिर √3 से इसका गुना होगा इससे, तो यहाँ पे प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 को गुना होगा, नहीं ये संख्या 2 ही होगा, √3 को गुना होगा 5 से तो √15। ये हो गया पहला काम हमारा। अभी इसका काम खत्म हो गया। अभी ये जो है इसका जो गुना होगा ये दोनों से गुना होगा,
तो पहला इसका गुना होगा इससे, तो 4 दूनी 4 तिया प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 4 तिया 12, और ये √2 का √2 से गुना होगा तो √4। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम होगा 3 को गुना होगा, कुछ नहीं है मतलब प्लस और प्लस को पहले साइन का गुना कर लेते, प्लस 3 एक काम 3 हो जाएगा। यहाँ पे √2 को √5 से गुना होगा तो हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए कौन सा संख्या सेम है उसको हम लोग देख रहे हैं। रूट के अंदर में कोई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, कुछ नहीं रही, यही आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। बहुत ही आसान। 2 का एफ में जब हम लोग आएंगे तो इसका गुना होगा, 2 का गुना होगा इससे दोनों से, तो 2 का 4 से गुना होगा तो हो जाएगा 8, √3 का 2 से गुना होगा तो होगा √6। ठीक है, अब इसका इससे हो गया, अब बचा इससे, तो यहाँ पे रूट कुछ नहीं है तो संख्या का संख्या प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस पता है कि प्लस होता है। 2 का गुना होगा 1 से तो 2 कुछ नहीं मतलब 1, 5 को 3 से गुना होगा तो √15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका काम खत्म हो गया, बचा अब इसका काम होगा ये दोनों से, तो अब देख सकते हैं प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 को गुना होगा 4 से तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 का √2 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को पता है कि √2 को गुना करेंगे √2 से तो √4 होगा। 4 किसका, ये है वर्गमूल है 2 का, तो हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे 2 लिख दे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अब 3 का गुना हो गया 4 तिया 12, और √2 को 2 से गुना 2 हो गया। अब देखिए प्लस और प्लस यहाँ पे प्लस होगा, और 3 का तो कुछ नहीं मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करने से 3 कम 3, √2 को 5 से गुना होगा तो 3 √10 यहाँ पे हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हो गया 8 √6 प्लस यहाँ पे हो गया 2 √15 प्लस 12 दूनी यहाँ पे हो गया 24, और यहाँ पे हो गया प्लस 3 √10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। सवाल नंबर जब हम लोग 2 का जी में जाएंगे तो ये बहुत ही आसान सा सवाल एक आता है, और इसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये सेम फॉर्मूला पे बैठेगा, a² - b² का फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार एक प्लस बी, एक बार एक होता है a - b। तो हम लोग को देख रहे हैं कि ये ए का काम कर रहा है और ये हमारा बी का काम कर रहा है, तो हमको ये फॉर्मूला में फिट कर देंगे। पिछले सवाल में आप लोग देख चुके हैं, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ये भी √3 प्लस हो रहा है एक बार √3 - 1 हो रहा है, यानी इस फॉर्मूला में काम कर रहा है। यानी a² यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बीच में आ गया फॉर्मूला के अनुसार 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, फिर उतार देंगे 2 - √3, उसके बाद ये हो जाएगा 4 + 2 √3। इसको उतारते जाना है हम लोग जब तक यहाँ का काम हो जाए। ये रूट से स्क्वायर कट के 3 बाहर आ जाएगा, माइनस ये भी रूट से स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग को फिर वो सवाल को उतार देना है, 2 - √3 × 4 + 2 √3 को। तो हम लोग देख रहे हैं अब होगा कि 3 में से 2 गया, 1 गया तो बच जाएगा 2, ये बच गया 2 - √3, और फिर ये हो गया 4 + 2 √3। ठीक है, अब 2 से इसका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 2 से इसको गुना हो जाएगा -2 √3, ये ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4 + 2 √3। अब देख सकते हैं ये 4 इधर भी है और इधर भी है, ये हमारा ए का काम कर रहा है, और ये 2 + √3 इधर भी है इधर माइनस है, ये हमारा बी का काम कर रहा है। क्योंकि ये फॉर्मूला में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो a² - b² है, इसलिए ये हमारा ए का काम कर रहा है और ये हमारा बी का काम कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इस तरफ बना सकते हैं, यहाँ पे ए का मान का मतलब यहाँ पे ये 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब बी का मान कितना है 2 √3 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा हमारा। तो इसलिए अब 4 का स्क्वायर हमको पता है कि 16 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, और ये रूट से स्क्वायर करके ये 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, तो 16 में से 12 गया तो 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, करने का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि हार्ड है। अगर आप लोग ठीक ढंग से इसको देखे समझे तो बनाने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।